हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टेट द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पैरेलल, इन द सेम डायरेक्शन, इक्वल, नेगेटिव्स ऑफ वन अनदर। तो आप लोगों को ये डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को ये बिट निकालना है। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में हम लोगों को किस तरह से, दो प्रकार से दिखेंगे। ये यहाँ पे देखो, ए बार, सी बार और ई बार, इनका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा। मतलब कौन सा है, सबसे पहले वाला होगा ए बार, सी बार एंड ई बार, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा बी बार और डी बार, बी बार एंड डी बार। नेक्स्ट है पैरेलल, सेकंड वन इज, अब पैरेलल निकालना है तो पैरेलल कौन कौन से आएंगे, देखो ए और सी, ये पूरे के पूरे क्या हो गए, ए बी सी और डी पूरे के पूरे पैरेलल आएंगे। थर्ड वन निकालना है इन सेम डायरेक्शन, अब देखो सेम डायरेक्शन में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आएगा ए एंड बी, सॉरी यहाँ पे बार लिखना छोड़ दिया मैंने, ए बार एंड बी बार, और दूसरा कौन सा आएगा, सी बार और डी बार। ये हो गए कौन से, इन दी सेम डायरेक्शन। उसके बाद क्या निकालना है, इक्वल। कोई तो भी वेक्टर से यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो क्या लिखेंगे, नन आर इक्वल। और लास्ट निकालना है नेगेटिव्स ऑफ वन अनदर। एक दूसरे को निगेटिव को से हो गए, तो निगेटिव के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड यदि सेम रहे और डायरेक्शन चेंज रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, बराबर है। तो ये देखो, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल है और लेकिन क्या है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहले कौन सा आएगा, बी एंड डी, ये होगा एक निगेटिव्स, और दूसरा कौन सा आएगा, ए और सी। तो ये इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मोड ऑफ ए बार मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 24। द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट एंड मैग्नीट्यूड बी बार इज इक्वल टू 7। फाइंड मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है इसका, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, तो देखो यहां से स्टार्ट करता मैं नॉर्थ की तरफ, ये इस तरह से, और उसे नाम क्या दिया है उसने, ए बार, बराबर है। सपोज मैं यहां पे नाम लेता है ए स्टार्ट से बी, बराबर है। देयरफॉर देखो, मैं यहां पे लिखता सॉल्यूशन में, लेट ए बी बार इज इक्वल टू ए बार। दूसरा क्या दिया है, द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ, तो यहां से वेस्ट जाता,
बी और सी, उसे देता बी बार, बी सी बार इज इक्वल टू बी बार, बराबर है। अब ये एडिशन है यहां पे, ए बार प्लस बी बार, बराबर है। टू फाइंड क्या, मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो ये यहां पे सबसे पहले क्या, ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे। ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, बराबर है। ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से ये क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार, बराबर है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को गिवन क्या है, बराबर है। तो मोड ऑफ ए गिवन है, मोड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू 24, ये गिवन है 24, बराबर है। और दूसरा मोड ऑफ बी बार इज इक्वल टू मोड ऑफ बी सी बार इज इक्वल टू कितना है, 7, बराबर है। एंड एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। कौन सा रूल लगेगा यहां पे, पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बराबर है। अब देखो यहां पे AB कितना है, 24, मतलब ये इस तरह से आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, दोनों की एडिशन किए तो 625, मतलब क्या आएगा, AC का स्क्वायर आया। देयरफॉर AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, मतलब क्या होगा, 625 मतलब कितना, 25। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC मिला आप लोगों को 25, बराबर है। लेंथ ऑफ AC मतलब क्या था, ए बार प्लस बी बार, बराबर है। देयरफॉर देखो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता, देयरफॉर मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मोड ऑफ AC बार इज इक्वल टू कितना निकला, 25। देयरफॉर मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 25। ये होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन द ट्राइंगल PQR, PQ बार इज इक्वल टू ट्वाइस ए बार, QR बार इज इक्वल टू ट्वाइस बी बार, द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। पहला है PR बार निकालना है, दूसरा PM बार और तीसरा QM बार। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोगों को ट्राइंगल PQR अभी तक के पता नहीं, तो हम लोग सबसे पहले PQR ड्रॉ करते हैं, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैं Q रखता है इस तरह से, ये होगा QR, यहाँ पे मैं R लिखता, बराबर है। तो QR बार कितना है, 2B बार, ट्वाइस B बार। अब P चाहिए तो P यहाँ पे रखता, PQ बार कितना है, ट्वाइस A बार, बराबर है। और ये होगा PR अभी तक के गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे क्या, PQ बार इज इक्वल टू ट्वाइस A बार एंड QR बार इज इक्वल टू ट्वाइस B बार, बराबर है। अब देखो बाद में गिवन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M, PR का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, M। और ये ज्वाइन का किससे होगा, Q से ज्वाइन होगा।
फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो सबसे पहले निकालना है हमें क्या, पी आर बार। कौन सा, पी आर बार। तो पी आर बार क्या होगा, ट्रायंगुलर लॉ से पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार बराबर है। तो क्या होगा, पी आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ए बार प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है, ट्वाइस बी बार। तो ये वैल्यू होगी पी आर बार की, बराबर है। सेकंड पॉइंट, सेकंड निकालना है पी एम बार, बराबर है। अब पी एम बार देखो, पी एम निकालना है तो पी एम क्या होगा, पी आर का हाफ होगा, बराबर है। तो मैं ऐसे लिखता, पी एम बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर बार, बराबर है। अब हाफ एज इट इज, पी आर बार की वैल्यू क्या आई, ये यहां पे लिखी हुई है, कौन सी, 2a बार प्लस ट्वाइस बी बार। इसे क्या कॉमन निकलता, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार। 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, पी एम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब देखो थर्ड बिट कौन सा निकालना है हमें, थर्ड बिट निकालना है क्यू एम बार, बराबर है। और क्यू एम बार निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर एम बार, बराबर है। तो सबसे पहले मैं निकालता आर एम बार, बराबर है। तो आर एम बार क्या होगा, आर एम बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर पी बार, बराबर है, यहां पे पी है। अब देखो आरपी बार है क्या हमारे पास, नहीं, पी आर बार है ऑलरेडी। तो आरपी को इसे इंटरचेंज करता है तो क्या होगा, यहां पे माइनस आएगा, बराबर है। इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ माइनस पी आर बार, माइनस यहां पे लिखता, क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ पी आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ यहां पे एज इट इज रहेगा। पी आर बार क्या है, ट्वाइस ए बार प्लस ट्वाइस बी बार, ट्वाइस ए बार प्लस ट्वाइस बी बार। ये 2 कैंसिल होगा, क्या होगा, माइनस ए बार प्लस माइनस बी बार। आर एम बार इज इक्वल टू माइनस ए बार माइनस बी बार। अब देखो निकालना है आपको, क्या निकालना है, क्यू एम बार। देखो ये यहाँ पे क्यू एम है, तो क्यू एम क्या होगा, ये तो आप इस तरह से एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। तो क्या लिखता मैं, क्यू एम बार इज इक्वल टू, क्यू एम बार इज इक्वल टू क्यू आर बार प्लस आर एम बार, क्यू आर बार प्लस आर एम बार इज इक्वल टू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस बी बार प्लस आर एम की वैल्यू क्या है, माइनस ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू, इसे ही सॉल्व करते। ये किस तरह से सॉल्व होगा, 2b बार माइनस ए बार माइनस बी बार, 2b बार माइनस बी बार क्या होगा, बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। तो क्यू एम बार क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार। ये हो गए इस तरह से इसके फाइनल आंसर्स। तो इस तरह से आप लोगों को ये सॉल्व करना है।